क्या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता, कि अपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को अपना को फाउंडर या पार्टनर बना लिया उन्होंने, है ना, या फिर मान लो अपनी पत्नी को उन्होंने को फाउंडर बना लिया। लेकिन देखिए, एक आपका बेस्ट फ्रेंड एज अ फ्रेंड आपका बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस के लिए कंपेटेबल हो ये जरूरी नहीं हो सकता। आपकी पत्नी आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है, लेकिन एज अ बिजनेस पार्टनर भी वो उतनी सक्सेसफुल, उतनी सपोर्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। दोस्त, रिलेटिव, अपनी पत्नी, इनसे बाहर जाकर आपको देखना है कि अगर ये कंपेटेबल है तो ठीक है, वरना इनके अलावा अगर आप देखते हैं कि यार मार्केट में बड़े पोटेंशियल है, आपको बेहतर पार्टनर चुनना है, इसमें बड़ी सावधानी रखना। तो अपना को फाउंडर और पार्टनर चुनते समय बड़ी सावधानी रखें। अगर आपको लंबे समय तक अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, लंबे समय तक ग्रो करनी है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि जब कोई स्टार्टअप करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, तो एक आइडिया होता है ना कि यार ये चीज़ मैं करने वाला हूँ या इस तरीके का बिजनेस में शुरू करूँ। जैसे मान लें कि ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जी, भैया उन्होंने शुरू करा कि यार ऐसे हम रूम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एक आइडिया था भाई, जिसको तब्दील करा बिजनेस के अंदर, आइडिया को बिजनेस में लेकर आए और वो कमाल कर गया। या फिर जैसे मान लो प्रफुल्ल बिल्लोरे जी को देख लीजिए कि भाई MBA चाय वाला, भाई अपना चाय बिजनेस शुरू करा, फिर बाद में उसको MBA चाय वाले के नाम से फिर स्केल अप करा, बिजनेस जब बढ़ गया फिर फ्रेंचाइज मॉडल लेकर आए और लगातार आज ग्रो कर रहे, इतनी सारी फ्रेंचाइज बढ़ा ली उन्होंने। तो किसी भी आइडिया को बिजनेस में बदलने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, है ना। तो आप कैसे जज करें कि आपका आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए, जब कोई आइडिया आपके अंदर आता है ना, तो आप सबसे पहले एनालाइज करो ये बैठकर कि क्या ये आइडिया सच में लोगों की समस्याएं सोल्व कर सकता है, क्या इस आइडिया को लाने से सच में लोगों को कोई फायदा होगा, या आप जो आइडिया लेकर आ रहे हैं वो आइडिया सिर्फ आपकी समस्या सुलझा रहा है, कि या वो यूनिवर्सल है या फिर बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुलझा पाएगा। आपको इन पैरामीटर पर अपने आइडिया को रखना चाहिए। दूसरा, अपने आइडिया का इवेल्युएशन करना है। आपको ये देखना है कि क्या आपका आइडिया कम से कम आप 100 कस्टमर को सेल कर सकते हैं। अपने आइडिया को इवेल्युएट करने का तरीका है कि क्या आप अपने आइडिया को प्रॉफिटेबल तरीके से कम 100 लोगों को सर्व किया जा सकता है। अगर 100 कस्टमर को सर्व किया जा सकता है तो 1000 भी हो जाएगा, 10,000 भी हो जाएगा, लाख भी हो जाएगा, है ना। पर मिनिमम इतना तो कम से कम कि 100 कस्टमर को सर्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो आपका आइडिया है, क्या उस आइडिया पे कोई पैसा लगाने को तैयार हो सकता है ना। आपको ये, अगर इसका जवाब आपको हाँ में मिल जाए तो समझ लो कि आपका आइडिया कमा लिए, है ना, कि भाई आपके आइडिया पे कोई पैसा लगाने को तैयार हो सकता है। अगर ये सवाल अपने आप से करिए। अगली चीज ये समझिए कि क्या जो आइडिया आपका है उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब एक और चीज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि जब कोई स्टार्टअप करने के बारे में सोचते तो कई सारे ऐसे लोग हैं, आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी कि यार उन्होंने बड़ी से बड़ी गूगल की जॉब क्विट कर दी, या टेस्ला की जॉब क्विट करके बिजनेस शुरू किया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में थे वो माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया। ऐसी कहानी आप सुनते होंगे, तो आपको भी लगता होगा कि यार मैं अपनी जॉब क्विट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूं। और आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, मेरा मानना तो ये है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, आप सस्टेनेबल कोई जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब को रन करते हुए आप सोच रहे हैं कि यार मुझे कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो कुछ चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप अपनी जॉब क्विट करके कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो कम से कम आप ये बात का ध्यान रखें कि क्या 6 महीने या साल भर सर्वाइव करने जितना पैसा आपके अकाउंट में है या नहीं है। क्योंकि देखिए, कई सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं इस वजह से कि बस उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया, कोई एनालाइज नहीं करा, बस शुरू करा, और बाद में वो बिजनेस से भी जाते हैं और जॉब से भी हाथ धो बैठते हैं। दोनों साइड उनकी चली जाती है, वापस उन्हें जॉब पर जाना पड़ता है। तो कम से कम आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप साल भर या 6 महीने कम से कम सर्वाइव कर पाएं, या आपका बिजनेस स्टेबल, क्योंकि बिजनेस रातों रात खड़ा करने वाली स्कीम नहीं है या कोई आइडिया नहीं है। बिजनेस को बिल्ड करने में वक्त लगता है, समय देना पड़ता है ना, मेरा यह मानना है। तो इसलिए कम से कम 6 महीने साल भर का आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप सर्वाइव कर पाएं। दूसरा, आप ये समझिए कि आपको कैलकुलेशन करना है कि भैया आपका बिजनेस आपको कितने समय बाद प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा कि आप उससे अपना सर्वाइवल के लिए भी पैसा वहां से यूज कर सकते हैं। आपको वो कैलकुलेशन लेकर चलना है। उसके बाद आपको अपनी एबिलिटी बढ़ाने पे काम करना है, अपनी स्किल्स डेवलप करने पे काम करना है, क्योंकि नौकरी और बिजनेस अलग अलग चीज़ है। बिजनेस में आपको रोज अपनी स्किल्स डेवलप करना पड़ेगी, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर काम करिए। और फाइंड अ मेंटर, अगर लगे तो कोई गुरु ढूंढिए, है ना। आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे चैनल्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बड़ी आसानी से आपको मेंटर मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो एक अच्छा मेंटर ढूंढे जो आपको मार्गदर्शन दे सके, या जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड के कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखिए, उनसे समझने की कोशिश करिए, उनसे सवाल जवाब करिए, उनसे पूछिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया, कुछ जवाब मिल जाएंगे।
तो ये सारी तो देखिए बात हो गई एजुकेशनल, है ना। अब थोड़ी सी मोटिवेशनल बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस करना कोई मजाक नहीं है या कोई हलवा नहीं है कि बस आप गए और बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। आपने आज शुरू करा, कल आप इलोन मस्क, जेफ बेजोस या टाटाज या अंबानीज बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सपने हो सकते हैं, हकीकत नहीं। क्योंकि हकीकत में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है, बड़े प्रयास करना पड़ता है। और यही हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें बिजनेस का ग्लैमर दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती है, बड़े बड़े घर दिखाए जाते हैं, लेकिन बिजनेस के पीछे की हार्डशिप नहीं दिखाई जाती, उसके पीछे के चैलेंजेस नहीं दिखाए जा सकते, उसके पीछे की आने वाली दिक्कतें नहीं दिखाई जाती। लेकिन दोस्त, बिजनेस खड़ा करना कोई मजाक नहीं है। हाँ, बड़ी आसानी से बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं सीखकर, लेकिन कई सारी एफर्ट और मेहनत लगानी पड़ती है। क्योंकि जब मान लो आप जॉब कर रहे हैं, बड़ी कंफर्ट लाइफ जी रहे होते हैं कि भाई टाइम पे पैसा आ रहा है, टाइम पे आपकी EMI जा रही है, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, आपके खर्चे निकल रहे हैं, लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होते। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हैं, सारी चीजें हट जाती है, कंफर्ट जोन, कंफर्ट लाइफ साइड में हो जाती है। अब आपको 8 घंटे नहीं 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, आपको नई नई स्किल सीखना पड़ती है, नई नई एबिलिटी सीखना पड़ती है, नए नए चैलेंजेस आकर खड़े होते हैं, नए तरह तरह के लोग आपको सलाह देते हैं, कई सारी दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो पहला विरोध तो आपके घर से ही आना शुरू होता है कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, घर वालों ने इतना पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद से कि आप नौकरी करोगे, और आपने कहा नहीं मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, तो पहला तो जो जूता आता सर के ऊपर वो घर में से ही आता है ना। क्योंकि घर वालों को तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि पैसे नहीं ला रहा, क्या होगा। पहले ताने तो घर से ही सुनना पड़ता है कि देख शर्मा जी कहाँ पहुंच गए, उनका लड़का कहाँ पहुंच गया, वो कर लिया, देख उसकी वहाँ नौकरी लगा, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने घर बना लिया, उसने बंगला बना लिया। इतनी सारी दिक्कतें आना तो घर से शुरू होती है पहले। फिर उसके बाद जाएंगे तो मार्केट के चैलेंजेस है, कस्टमर चैलेंजेस है, जो टीम खड़ी करने का चैलेंजेस है, टीम में आए लोग वो आ रहे हैं जा रहे हैं उसके चैलेंजेस है। तो बिजनेस खड़ा करने के पीछे कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो बिजनेस में उतरने के पहले आपको ये चीज़ें समझना है, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहना है, जो चैलेंजेस आएंगे उनसे लड़ना है, तब जाकर आप बड़ा बिजनेस स्केल अप कर पाएंगे। तो दोस्त, आज हमने स्टार्टअप की बात करी, स्टार्टअप किस तरह से किया जा सकता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और भी बिजनेस के ऊपर हम कई सारी सीरीजेस और कई सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।